नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानी राज पर। तो एक बार बलराम जी को अपने बल पर अत्यधिक अहंकार हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे और उन्होंने बलराम जी का घमंड तोड़ने के लिए एक योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया। अब हनुमान जी अपने आराध्य की बात को कैसे टाल सकते हैं, इसलिए वे तुरंत ही द्वारका नगरी की वाटिका में पहुंच गए। ये वाटिका बहुत ही सुंदर थी और इसका निर्माण स्वयं बलराम जी ने करवाया था। हनुमान जी उस वाटिका में पहुंचकर फल खाने लगे। कभी फलों को खाते, कभी तोड़कर फेंक देते और द्वारपाल भी उनसे तंग आ गए थे। उन्होंने शीघ्र ही जाकर बलराम जी को सूचना दी कि एक अत्यंत ही विशाल वानर वाटिका के अंदर आ गया है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी वो फलों को खा रहा है, कभी पेड़ों को उखाड़ रहा है। वह इतना विशाल है कि पेड़ों तक को भी ऐसे ही उखाड़ देता है और उन्होंने पूरी वाटिका तहस नहस कर दी है। और उन द्वारपाल ने कहा कि हमने आज तक इस प्रकार का विशाल वानर नहीं देखा है। यह सुनकर बलराम जी को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वह तुरंत ही वाटिका में पहुंच गए। बलराम जी उस वानर को देखकर भी अचंभित रह गए कि इतना विशाल वानर कैसे हो सकता है। वह अपने मन में सोचने लगे कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। अगर कोई साधारण वानर होता तो इतना विशाल नहीं हो सकता। बलराम जी यह नहीं जानते थे कि यह कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है, जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर यहाँ आए हैं। बलराम जी ने देखा कि वह वानर किसी और नहीं देख रहा है, सिर्फ फल खाने में व्यस्त है। बलराम जी ने हनुमान जी के पास जाकर पूछा, हे वानर, तुम कौन हो और तुम इस वाटिका को क्यों उजाड़ रहे हो? लेकिन हनुमान जी ने बलराम जी की बात को अनसुनी कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की माया के कारण बलराम जी की आंखों पर पर्दा पड़ गया था, जिस कारण बलराम जी हनुमान जी को पहचान नहीं पाए थे। बलराम के बार बार पूछने पर भी हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और बलराम जी को बहुत गुस्सा आ गया और इसके बाद उन दोनों में युद्ध शुरू हो गया। बलराम जी ने अपनी पूरी ताकत के साथ प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी पर उन प्रहारों का कोई असर नहीं हुआ। जब बलराम जी के सभी अस्त्र विफल हो गए, तब उन्होंने पाशुपतास्त्र का आह्वान किया। इसके बाद हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि प्रभु मेरी रक्षा करे। तब इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण वहां तुरंत प्रकट हो गए और बलराम जी को पाशुपतास्त्र का प्रयोग करने से रोक दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि यह महावीर कोई और नहीं बल्कि चिरंजीवी हनुमान ही है। फिर हनुमान जी अपने असली वेश में आ गए, जिसके बाद बलराम को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गई और हनुमान जी को गले लगा लिया। और उसके बाद बलराम जी ने श्री कृष्ण और हनुमान जी के सामने कहा कि मेरा अभिमान टूट गया है, मुझे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह लीला मेरे द्वारा ही की गई है, क्योंकि बलराम भैया यह योजना मैंने आपको घमंड को तोड़ने के लिए की थी, जिसके कारण अब तुम्हारा घमंड चकनाचूर हो गया है। अब उसके बाद हनुमान जी ने इस कार्य के लिए भी बलराम भैया से क्षमा मांगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।